हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम बात करेंगे दांतों की समस्या को कैसे ठीक करें और इसका क्या कारण है, ये क्यों होता है केविटी, झंझनाहट और ठंडा खाने पर ऐसा लगता है एकदम झन्नाट हो जाता है। इसके लिए हम कुछ टिप्स बताऊंगा जो बहुत ही कारगर है, आप इसे करके लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जब हम मीठा खाते हैं, मीठा खाने की वजह से दांतों में उसके कण फंस जाते हैं और हम कुल्ला नहीं करते हैं, कण वहीं अटके रहते हैं और वहाँ पर बैक्टीरिया कीटाणु इकट्ठे होते हैं और उसका बैक्टीरिया कीटाणु का मलमूत्र जो वहाँ रहता है वहाँ इकट्ठा हो जाता है और वो धीरे धीरे काली जगह बन जाती है। अपन सोचते हैं कि कीड़ा लग गया, लेकिन वहाँ पर कीड़ा नहीं रहता है। केविटी, वहाँ पर बैक्टीरिया कीटाणु का जो अंश रहता है वो इकट्ठा हो जाता है और दांत धीरे धीरे काला पड़ने लगता है। वो धीरे धीरे जड़ों में चला जाता है, नसों में अंदर तक चला जाता है। फिर वो बहुत ही भयानक दर्द करने लगता है क्योंकि नसें कमज़ोर हो जाती है, दांत भी कमज़ोर खोखलापन हो जाता है और ऐसी भयानक समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इसके लिए आपको सबसे मेन बात यह है, ध्यान देने योग्य बात, कि आपको जब भी खाना खाए तब आप कुल्ला ज़रूर करें अच्छे से, ताकि अन्न का कण दांतों में फंसा ना रहे। और मिठाई कम खाए, अगर मिठाई खाए तो कुल्ला अच्छे से करे, ब्रश अच्छे से करे, ताकि उसके अंश दांतों में ना लगे रहे। अगर वहाँ पर मीठा रहेगा तो बैक्टीरिया कीटाणु उसको खाने के लिए आएंगे, वहाँ पर उनका जो अंश रहता है वो वहाँ छोड़ देते हैं और उसी से ही वो केविटी उत्पन्न होती है और वो धीरे धीरे दांत को काला कर देती है और वो नसों को भी धीरे धीरे कमज़ोर खोखला कर देती है। इसलिए दांतों में अधिक पेन होता है, बहुत ही दर्द होता है। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको मीठा नहीं खाना चाहिए और अगर खा भी रहे तो आपको कुल्ला ज़रूर करें, मंजन ज़रूर करें। और इसके लिए मंजन में आपको बता दे रहा हूँ, हल्दी लेना है और आपको फिटकरी पाउडर लेना है बराबर मात्रा में। हल्दी, फिटकरी और सेंधा नमक आप मिला लें और इससे आप डेली मंजन करें। इसमें सरसों का तेल भी ऐड कर सकते हैं, उससे आप मंजन करें। आप देखेंगे आपके दांत मजबूत होने लगेंगे और आपकी जो समस्या है वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। अगर ज़्यादा ही पेन होता है तो आप लौंग का तेल रुई में रख कर के वहाँ पर लगा लीजिएगा तो दर्द बंद हो जाएगा। या फिर मदार, आंकड़ा, अकवन, उसका दूध रुई में लपेट करके दाढ़ में जहाँ पर दर्द होता है वहाँ पर आप रखें 15-20 मिनट तक, तो आपका दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा कारगर नुस्खा है, आप इसे कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। खान पीन पर विशेष ध्यान दें, जब भी खाना आप खाएं तो मंजन बुरुश ज़रूर आप करें। मंजन बनाने की विधि मैंने आपको बता दी, आप इसी से मंजन करें तो बहुत ही बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। भविष्य में कभी भी आपको दांतों की समस्या उत्पन्न नहीं होएगी। बहुत ही अच्छा नुस्खा है, आप इसे कर सकते हैं और दांतों में ऐसा ही लगता है और आपके दांत भी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजबूती आएगी नसों में और चमकदार बनेंगे। और या फिर आप नीम की दातून भी आप सुबह सुबह कर सकते हैं, इससे बैक्टीरिया कीटाणु सब ठीक होते हैं और मुंह का जो दुर्गंध है वो भी दूर होती है। नीम की दातून आप लें और उसे कूट ले आगे का मुंह और उससे आप मंजन करें। गाँव में पहले लोग इसी का इस्तेमाल करते थे, मंजन नहीं होती थी, राख से दांत को मांजते थे, कंडे की जो राख रहती है उससे मंजन करते थे। और आज भी बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है, दातून का प्रयोग किया जाता है। तो आप भी थोड़ा ध्यान दें और आप राख से नहीं कर पाते हैं तो आपको मैंने मंजन बताई, ये हमारे रसोई घर में उपलब्ध है, आप इसे ज़रूर बना के रखें और इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। नीम की दातून भी आप 8 दिन में आप कर सकते हैं
और ये बहुत ही बेस्ट है। बबूल की भी कर सकते हैं आप, पमार की, डंठल की भी आप कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम मंजन कर सकते हैं, दातुन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका है, आप इसे करें और लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम बात करेंगे मोटापा को कैसे कम करें और बहुत ही आसानी से आप घर बैठे ही मोटापा को कम कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूं जो बहुत कारगर है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, मोटापा के लिए आपको बहुत ही ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत ही कारगर है। आप इसे करके लाभ उठा सकते हैं। और आपको लेना क्या है, आपको इसमें अश्वगंधा के 4-5 पत्ते सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट 4-5 पत्ते आपको चबा करके खाना या जूस बना करके आपको पीना है। कंटिन्यू 3 महीने के प्रयोग से ही आपकी जो पेट की जो चर्बी है वो पिघल जाएगी और आपका पेट हल्का होने लगेगा और आपका मोटापा भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रयोग है, आप इसे ज़रूर करें। और भी प्रयोग मैं आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ही कारगर है, आप इसे कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपको मोटापा के लिए आपको जैसे शहद भी आपके पेट को कम करती है। शहद को गर्म पानी में मिला करके पीने से मोटापा कम होता है। और सौंठ लेना है, सौंठ 1 चम्मच सौंठ लेना है और उसमें अरंडी का तेल मिलाना है, गरम करना है और उसको सुबह खाली पेट पीना है। आपका जितना भी चर्बी जमा हुआ है वो पिघल जाएगा। और खान पीन पर आप विशेष ध्यान दें और अनाज ज़्यादा ना खाएं। अनाज जौ की रोटी आप खाएं, जौ में आप जौ ले लीजिएगा, चना ले लीजिएगा, मूंग ले लीजिएगा और इसमें अलसी भी आप डाल सकते हैं। ऐसे इसको 5 किलो का 5 किलो बना करके आप आटा बना लें, इसका रोज़ सेवन करें। तो इससे क्या है, ये पाचन क्रिया के लिए भी अच्छा रहता है और आपका इससे पेट बाहर नहीं निकलेगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा। ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है, आप इसे कर सकते हैं। और मैं क्या क्या होता है, बढ़ने का कारण क्या है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो दोस्तों, शरीर में जब वसा की मात्रा बढ़ जाती है और शरीर में एकत्र होने लगती है तो इसी से मोटापा आता जाता रहता है। वह एकत्र वसा ही मोटापा है। मोटापा आने से कई अन्य रोग भी आ सकते हैं। अधिक खाना खाने और मेहनत न करने से मोटापा जल्दी आता है। मोटापा आने के बाद शरीर में सुस्ती रहती है, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं होता है, थकान होने लगती है। इसी कारण शुगर, हृदय रोग, अपच, कब्ज आदि बीमारियां भी होने लगती है। इसलिए मोटापा दूर करना अति आवश्यक है। इसके कुछ घरेलू नुस्खे आपको मैं बताऊंगा। नियमित व्यायाम करना चाहिए, विलोम अनुविलोम करना चाहिए और आसनों के लिए किसी अच्छे योगाचार्य से आप संपर्क कर सकते हैं। इससे तुरंत लाभ मिलेगा और हमेशा के लिए मोटापा दूर होगा। प्राणायाम और कपालभाति का कोर्स भी इसके लिए सर्वोत्तम है। सुबह शाम खाली पेट गर्म पानी में नींबू निचोड़कर सेंधा नमक मिलाकर के आप पिए, ये भी प्रयोग आप कर सकते हैं। सुबह खाली पेट गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से मोटापा कम होता है। 1 तोला सौंठ को शहद में मिलाकर चाटने से भी मोटापा कम होता है। तुलसी के पत्तों को शहद में मिलाकर पीने से लाभ होता है। अधिक मेहनत वाले काम
वाले काम करें, मोटापा जल्दी भागेगा। खाना खाने के बाद लोगों को सौंफ की जगह तिल खाना चाहिए और उसमें भी काला तिल सबसे अच्छा माना गया है। काले तिल की गुणवत्ता सफ़ेद तिल से अधिक होती है, लेकिन तिल नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में ही खाना चाहिए। मोटे लोगों को मोटापा कम करने के लिए सारी चीज़ें ज़्यादा खाना चाहिए, जैसे सेव, फल, केला। ऐसे मोटापा कम करने के लिए सारे वस्तुएं ज़्यादा खाएं, जैसे गाजर, दूधी, लौकी, सेब। गाजर को कटकस में कीसिए, उसके बाद उसके लच्छे बनेंगे। सेब को भी कद्दूकस में घिसिए, दोनों बराबर मात्रा में मिलाकर सुबह पेट भर कर खा लीजिए। 3 महीने लगातार खाइए और अगले 3 महीने में 2 से 3 आंवला खा लीजिए या मुरब्बा। इसे भी 3 महीने तक इसी प्रकार खाना है। इसके बाद फिर गाजर और सेव शुरू कर दीजिए। ऐसा कम से कम 1 से 2 साल तक करें। काजू को छोड़कर किसी भी मेवा से वज़न नहीं बढ़ता है। तो दोस्तों ऐसे प्रयोग हैं। और दोपहर में खाना खाने के बाद 1.5 घंटे से ज़्यादा सोने की स्थिति में मोटापे की शिकायत हो सकती है और खून की गर्मी से खाने को पचने में मदद मिलती है। मस्तिष्क और हृदय का रक्त पेट में आ जाता है, इसके कारण आराम करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि रक्त की कमी स्थिति में दोनों चीज़ों पर दबाव अधिक पड़ता है। तो दोस्तों ये बहुत ही मैंने सरल नुस्खे आपको बताए, इनमें से आप करिए और मोटापा आपका पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत ही छोटे छोटे नुस्खे हैं पर बहुत ही कारगर है। अब जैसे सेहत का बताया गया है, मधु, शहद, जैसे शहद एकदम शुद्ध होना चाहिए। ये जंगल से तोड़ी हुई शहद है, यही बहुत फास्ट काम करती है। इसको गर्म दूध में पीने से मोटापा बढ़ता है, ताकत आती है। और इसको गर्म पानी में उल्टा कर दिया जाए, गर्म पानी में पीने से मोटापा कम होता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा फार्मूला है। आप ये छोटे छोटे नुस्खे करके आपकी तोंद बाहर निकली हुई है, चर्बी बाहर निकली हुई है, ऐसे पेट फुल्ला फुल्ला रहता है, गब्बारा जैसे रहता है, तो आप ये प्रयोग करें और बहुत ही आसानी से आप मोटापा से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।